हेलो डी फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। और देखिए आज मैं आपके सामने QOD में मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका मैथमेटिक्स का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो ये क्वेश्चन आपका केवल आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा है नहीं। केवल और केवल आप इस क्वेश्चन में आपका लैंग्वेज का खेल है। अगर आप लैंग्वेज को पकड़ लेंगे इस क्वेश्चन में तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो जिनको भी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पता है, मतलब आ रहा है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ओके, तो आप जल्दी से वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो आप जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है हमारा, जिन लोगों का आंसर हमारा 42 आ रहा है, जिन लोगों का आंसर 42 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें सॉल्व कैसे करना है, तो आप केवल लैंग्वेज पढ़ते जाइए। अब देखिए आपका जैसे जैसे मैं आपको लैंग्वेज पढ़ूंगा आपका क्वेश्चन आता जाएगा। देखिए आपको कह रहा है दो टीम है P व Q, उसमें P व Q में कुछ सदस्य मतलब कुछ संख्या है व्यक्तियों की। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया P में व्यक्तियों की संख्या X है और हमने मान लिया Q में व्यक्तियों की संख्या हमारी Y है। इतनी बात ले रही। फिर आपसे कह रहा है दूसरी मतलब पढ़िए आगे। यदि तीन व्यक्तियों को टीम P से और टीम Q में स्थानांतरित कर रहा है, मतलब टीम P से तीन व्यक्तियों को टीम Q में ट्रांसफ़र कर रहा है। मतलब अगर आपने P में व्यक्तियों की संख्या अगर आपने X मानी है, तो जो आप तीन व्यक्तियों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं P से, तो आपका तीन घट जाएंगे X में से। तो आप X में से तीन घटा दीजिए। बात ले रही है, X माइनस तीन हो गया। फिर आपसे कह रहा है Q में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो जो आप Q में व्यक्तियों की संख्या अगर आपने Y माना है, तो जो आप ट्रांसफ़र करेंगे तीन व्यक्तियों को Q में, तो आपको क्या हो जाएगा Y में व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी Q में, Y+3 हो जाएगी, क्योंकि आपने तीन व्यक्तियों को P से ट्रांसफ़र किया है ना। ये हमारा Y+3 हो गया। क्लियर हुई बात। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है तीन व्यक्तियों को आपको P से हस्तांतर कर रहा है टीम Q में, मतलब आपका तीन घट जाएगा जितना होगा P में, और Q में आपका जुड़ जाएगा जितना आपका। देखिए Q में Y था आपकी संख्या, Q में आपका तीन ट्रांसफर हो रहा है मतलब Y में आ रहे हैं, तो आपका जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, तो Y+3 हो जाएगा। फिर देखिए आपसे आगे कह रहा है तो टीम Q में व्यक्तियों की संख्या टीम P से तिगुनी हो जाती है। मतलब ये आपने Q माना है, टीम Q में व्यक्तियों की संख्या आपकी टीम P में, ये आपने P माना है, इसमें व्यक्तियों की संख्या आपकी तीन गुनी हो जाती है। तो आप तीन गुना कर दीजिए, आप तीन से गुणा करा दीजिए। ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 3x - 9 बराबर Y+3। तो ये आपका समीकरण क्या बन जाएगा, 3x - y बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 3 9 आपका ट्रांसफर हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। तो देखिए आपका एक समीकरण ये बन गया। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि आप क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आपका ये समीकरण एक हो गया। अब देखिए दूसरे कंडीशन आपको क्या कह रहा है। अब देखिए दूसरा कंडीशन पढ़िए। आपको देखिए दो व्यक्तियों को टीम Q से निकाल कर टीम P में डाला जा रहा है, मतलब ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो आप Q में व्यक्तियों की संख्या कितने माने, Y माने हैं, तो आपका जब Y से निकाला जा रहा है तो आप घटाएंगे Y-2 हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है टीम P में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो आपको P में जितनी व्यक्तियों संख्या X माना है आपने, तो आपका जुड़ जाएगा दो व्यक्ति, क्योंकि दो व्यक्ति ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा X+2। बात ले रही, ये आपने P वाला है और ये आपका Q वाला है। क्लियर। फिर आपसे आगे कह रहा है तो टीम Q में व्यक्तियों की संख्या टीम P में व्यक्तियों की संख्या का दोगुना है। मतलब टीम Q में व्यक्तियों की संख्या टीम P में व्यक्तियों की संख्या की दोगुनी है, तो इसको दोगुना कर दीजिए। बात ले रही, इसी बराबर कर दीजिए, इसी बराबर कह रहा है आपको। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो आपका आएगा ये हो जाएगा, अंदर गुणा कर दीजिए, तो Y-2 बराबर 2x+4। Y को इधर 95 कर दीजिए, 4 को उधर भी दीजिए, तो आपको समीकरण क्या बनेगा 2x - y बराबर आपका जो समीकरण बना -6। तो आपका ये समीकरण 2 मान लीजिए। ओके। तो आपका एक समीकरण बना 2x - y बराबर 6 और एक समीकरण बना था आपका 3x - y बराबर 12। तो अगर आपको तो देखिए आपको दो समीकरण मिला है, एक आपको ये समीकरण मिला पहला और एक आपको ये समीकरण मिला दूसरा। तो आपको पूछा है वास्तव में टीम Q में कितने सदस्य थे। तो आपने Q में सदस्य संख्या Y माना है, तो हमको इसमें से Y का मान तो निकालना पड़ेगा, लेकिन कैसे निकालेंगे, हमको ये दोनों समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। आप समीकरण को शुरू से सॉल्व करते आए हैं, चलिए हम इस पर सॉल्व करते हैं दूसरे पेज पे। क्लियर। आपका एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, चलिए इसको हम दूसरे पेज पे सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो देखिए आपने एक समीकरण ये माना था पहला और दूसरा समीकरण आपने माना था 2x - y बराबर -6। क्लियर। तो आपको कह रहा है इसमें से आपको व्यक्तियों संख्या पूछ रहा है Q में, तो Q का आपने Y माना है, तो हमको Y का मान निकालना पड़ेगा, लेकिन कैसे निकालेंगे। आपको तो दो चर दिख रहा है X और Y, तो हम क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, Y का मान निकालने के लिए हम क्या करें, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, घटा दें।
अगर हम सेमीकोलन हटा दें तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ होगा आपका प्लस, यहाँ होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो देखिए आप देख पा रहे होंगे जो आप इनको हटाएंगे तो आपका ये कट जाएगा और आपका क्या बचेगा, 3 में से 2 गए, एक एक्स बचा, फिर बराबर, और देखिए ये जुड़ जा रहा है, 12 और 6 जुड़ जाएगा तो 12 6 18। अब देखिए x बराबर आपका 18 आया। तो आपने x क्या माना था, आपने x को p ही तो माना था। तो आपका अगर पूछता p में व्यक्तियों संख्या कितनी है तो आप बताते क्या, 18। मगर आपसे पूछ रहा है y में व्यक्तियों संख्या, तो आप इसी x का मान चाहे इस समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में, चाहे आप समीकरण 2 में रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। तो मैं रखता हूँ 1 में रख देता हूँ। तो आप 3 गुणे 18 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 12। समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, क्लियर। तो आपको वाई का मान क्या हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा। यहाँ पे वाई को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 12 को इधर भेज दीजिए, तो -12 हो जाएगा बराबर वाई। तो वाई बराबर का क्या निकलेगा, वाई बराबर 54 में से 12 घट जाएगा, मतलब 42। तो आपने वाई क्या माना था, आपने वाई जो है क्यू में व्यक्तियों की संख्या माना था। तो वाई मतलब आपका मिल रहा, क्यू में कितने सदस्य थे, अगर मैं आपसे पूछूं क्यू में आपके जो सदस्य थे हमारे 42 थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा डी ही तो करेक्ट होगा। मैंने आपको बताया जिसका आंसर डी आ रहा था उसका आंसर बिल्कुल भी करेक्ट। तो आप देख पा रहे होंगे आपका ये क्वेश्चन केवल लैंग्वेज का खेल था। अगर आप इस लैंग्वेज को समझ ले गए होते तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले गए होते, क्लियर। अच्छा, कुछ लोग होते हैं लैंग्वेज से बहुत भागते हैं, मतलब अगर सवाल पढ़कर देख लिए तो बहुत भागने लगेंगे, उसको छोड़ देते तुरंत। तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, आप सवाल को पूरा पढ़िए क्या कह रहा है तो आप सॉल्व कीजिए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलेंगे और घातांक कणी के अंतिम वीडियो में। और तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच।